नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज की इस क्लास में बिहार शिक्षक भर्ती के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास में महाजनपद काल से पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा एवं लास्ट तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? शिशुनाग, कालाशोक, नंदीवर्धन, उपरोक्त में से कोई नहीं। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में किया गया। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? बेबीलोन में, फारस में, मैसिडोनिया में, तक्षशिला में। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? कानिकुब्ज, तक्षशिला, अवंतिका, उपरोक्त में से कोई नहीं। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद, घनानंद, कालाशोक, नागार्जुन। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदयन, उपरोक्त में से कोई नहीं। हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु को कुणिक कहा जाता था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। किस शासक ने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? अजातशत्रु, अशोक, उदयन, घनानंद। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना उदयन ने की थी। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व, 324 ईसा पूर्व, 328 ईसा पूर्व, 329 ईसा पूर्व। सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छंदोग उपनिषद में, उपरोक्त में से कोई नहीं। 16 महाजनपदों की सूची अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? महापद्म नंद, कालाशोक, धनानंद, उपरोक्त में से कोई नहीं। नंद वंश का अंतिम राजा धनानंद था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका शासन था? मौर्य, नंद, शुंग, उपरोक्त में से कोई नहीं। सिकंदर की आक्रमण के समय उत्तर भारत पर नंद वंश का शासन था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? अजातशत्रु, बिम्बिसार, शिशुनाग, उदयन। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में अजातशत्रु ने किया। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। मगध सम्राट बिम्बिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? कौशल, अवंतिका, अंग, वैशाली। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, अवंतिका। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब हुआ था? अशोक के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में, 600 ईसा पूर्व में। भारत में सिक्कों का प्रचलन 600 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मौर्य, लिच्छवी, गुप्त, नंद। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया था।
इसका सही उत्तर है विकल्प बी। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन कहा जाता था? महापद्म नंद, बिम्बिसार, शिशुनाग, धनानंद। उग्रसेन महापद्म नंद को कहा जाता था। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है? पाटलिपुत्र, राजगृह, कौशाम्बी। उपरोक्त में से कोई नहीं। मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है कौशाम्बी। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? ग्रामक, ज्येष्ठक, भोजक, ग्रामपति। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक कहा जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? शकों द्वारा, ईरानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा, कुषाणों द्वारा। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों द्वारा किया गया था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा है? वैशाली, पंचाल, काशी, लिच्छवी। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव वैशाली गणराज्य के साथ युद्ध रहा है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? अजातशत्रु, शिशुनाग, बिम्बिसार, महापद्म नंद। शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले बितिस्ता नाम से जाना जाता था? तिस्ता, तुंगभद्रा, झेलम। उपरोक्त में से कोई नहीं। झेलम नदी को पहले बितिस्ता नाम से जाना जाता था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। चंपानगर किस महाजनपद की राजधानी थी? अंग, मगध, काशी, कौशल। चंपानगर अंग महाजनपद की राजधानी थी। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? जरासंध, महापद्म नंद, बिम्बिसार, अजातशत्रु। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का वास्तविक संस्थापक बिम्बिसार को माना जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता किसे कहा जाता है? शिशुनाग वंशीय शासकों को, नंद वंशीय शासकों को, मौर्य वंशीय शासकों को, उपयुक्त सभी को। भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता नंद वंशीय शासकों को कहा जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। भारत पर आक्रमण करने वाला सिकंदर मूलतः कहाँ का शासक था? एशिया माइनर का, सीरिया का, मैसिडोनिया का, मिस्र का। भारत पर आक्रमण करने वाला सिकंदर मैसिडोनिया का शासक था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह, पाटलिपुत्र, वैशाली, कुंडलवन। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में हुआ था। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? दूसरी सदी, चौथी सदी, पांचवी सदी, छठी सदी। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष छठी सदी में हुआ था। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ईरानियों द्वारा, शकों द्वारा, यूनानियों द्वारा, कुषाणों द्वारा। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण यूनानियों द्वारा किया गया। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। बितिस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था? सिकंदर एवं पोरस के मध्य, सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य,
चंद्रगुप्त मौर्य एवं धनानंद के मध्य उपरोक्त में से कोई नहीं। बितिस्ता का युद्ध सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, राजगृह, वैशाली, चंपा। मगध की प्रथम राजधानी राजगृह थी। इसका सही उत्तर है विकल्प बी।